हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम करेंगे 9 नंबर और 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? डा। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? भलाई। बहुवचन का कौन सा अनुरूप है? रीतियां। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का सर्वनामिक विशेषण। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? परिणामवाचक। सदैव शब्द में संधि है। वृद्धि संधि। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सरल। अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10 और 11, 12 के सही जवाब चुनिए। धरती पर अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। हाल ही में प्रयुक्त राष्ट्र के मानव सूचकांक में भी इस बात की पुष्टि हुई है। भारत में भी इस रुझान को अछूत नहीं है। बर्कलैंड हुनरूड इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार इस समय देश में 831 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इन लोगों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद की 25% है। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। बोस्टन कॉन्सल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार देश में निजी संपदा में स्थिर रूप से वृद्धि हो रही है। 2018 में निजी संपदा $3 ट्रिलियन है। 13% वृद्धि के साथ 2022 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तब इस मामले में वह दुनिया का 11वां धनी देश बन जाएगा। गरीब कौन है, इसे परिभाषित करने के लिए दुनिया के सभी देशों में अलग अलग मापदंड हैं। अमेरिका में ऐसे परिवार को गरीब माना जाता है जिसके पास 2 से कम कार हैं, लेकिन भारत में ऐसे परिवार को मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। भारत में इस समय कितने लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है? 831। निजी संपदा 2022 तक कहां पहुंचने की उम्मीद है? $5 ट्रिलियन तक। उक्त अनुच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? गारसादा तासी।
इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मनु भंडारी। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अकाल में सारस। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? कलिकता बाईपास। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बुंदेली। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? चेन्नई। मूर्धन्य हास स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऋषि। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्र। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? दर्शन। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनामिक का प्रकार लिखिए। निजवाचक सर्वनाम। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक। इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? चौगुना। इनमें कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अनगिनत तारे। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आधा। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? सतसई। इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? निस निश। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृदंत। दो या दो से अधिक अव्यय समिश्र वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है संधि। अधिक का विलोम शब्द है न्यून। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? भारती। इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? कर्ण। जो कानून के विरुद्ध हो, इस
अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अवैध। प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? बा। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। देवगण। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों में हुआ है? जो सोता है वह खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, उपरोक्त सभी। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दिए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत। इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा? डह। निम्न में से कौन सा शब्द सही है? समाहार। समाहार। मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। आसन्न भूत। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 10, 11, 12 के सही जवाब चुनिए। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार आदि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। इसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है। यह संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए एक व्यक्त किया गया है जिसका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम सख्ती में से पालन करके सीख जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इनका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्यातक इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं आवश्यक ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कहना है कि मनुष्य के लिए संभव नहीं, ये बुनियादी बात है। उपरोक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है सदाचार के नियमों पर, निर्भरता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। हिम तरंग के
अंगुत्तर शिखर पर बैठा शिला की शीतल छां में पंक्ति किस काव्य रचना से है? कामायनी। इनमें से कली कथा बाय बाई पास उपन्यास के रचनाकार कौन है? अलका सराबगी। भक्तिन एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध स्मरण रेखा चित्र है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? जी शंकर कुरूप को। सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र साहा के उपन्यास का नाम क्या है? विनायक। बुंदेली का क्षेत्र है। झांसी जालौन दतिया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? शिक्षा मंत्रालय के तहत। जो ध्वनियां न स्वर न व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं? अयोगबहा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेत्री। दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? प्रतियां। आप भले तो जग भला इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। मोहन किताब पढ़ाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। यह कुत्ता मेरा है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सर्वनामिक विशेषण। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के नापतोल का। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग है? परिणामवाचक। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। श्रवण शब्द का तद्भव रूप क्या है? सावन। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निश।
महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तुम। तब। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? अपकर्ष। इनमें से कोण दंड का पर्यायवाची कौन सा है? धनुष। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? क्षत्रिय। जो सदा से चला आ रहा है इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनावृत। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।